हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 10 क्या हाल है भाई। रिडॉक्स रिएक्शन, आज ये टॉपिक है। कल का वीडियो आपने ढंग से देखा था, दो वीडियो दिया था और सेकंड वाला वीडियो तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। रिएक्टिविटी सीरीज रटा तुम लोगों ने, ठीक है ना। रटने का तरीका भी बताया था। करीना ने बड़े कार में मांगी, है ना। कालू राम का माली, ऐसा कुछ था ना। फिर मेड ऑफ सिल्वर गोल्ड। अब क्या सोचते हो, मैंने ना अभी सोचते हो ना सर ने क्या दिया, करीना ने, है ना, पटौदी ने हंस के कल्टी मारी, क्या है सोचते होगे। सोचते रहो बैठ के, मुझे क्या। पर वो इसीलिए दिया कि उसका फ़ायदा उठाइए। वो इसलिए थोड़ी दिया कि मैं लूज टॉक कर रहा हूँ आपसे। उसका फ़ायदा उठाओ, सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम होता है कि देखो तुम लोगों को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अजीब होता है। मान लो ये आपको यहाँ पे जाना है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ी लगा हुआ है, मान लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो पहले अपना पहला पैर यहाँ पे रखते हो, तो क्या करते हो, यहाँ पे जाने के लिए क्या करते हो, यहाँ से उतर के यहाँ पे रस्सी लगा के झूल के जाते हो क्या। फिर यहाँ पे आना हो तो उतर के बांस लगा के, यहाँ पे 2 बांस लगा लिया, यहाँ पे 4 बांस लगा लिया, ऐसे ही करते हो क्या। यहाँ पे आने के बाद इसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे जाओगे ना, इसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे जाओगे, इसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे जाओगे। ये सही तरीका है ना। हम क्या करते हैं, ये रट लेते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, रट लिया। इसके लिए इसमें 20 क्वेश्चन है, अलग से रट लिया। उतर उतर के चल रहा है। क्या सोचते हो कि एनसीईआरटी का जो बना हुआ चैप्टर्स बनाया हुआ है, 10-15 विद्वान लोगों ने बनाया हुआ है, उन सब ने डिसाइड किया कि पहला वाला जो चैप्टर होगा केमिकल इक्वेशन होगा। वो पागल थोड़ी ना कि कुछ भी आप इसलिए दिया ना कि इसका फ़ायदा उठा के एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, उसका फ़ायदा उठा के आप इसलिए दिया हुआ था। तो ये जो मैं दे रहा हूँ ना, इसलिए कि आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आगे हो, अब तुम यहाँ पे जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा। आपको लग रहा है कि आप पहले चैप्टर में हो, लेकिन आप कब जंप कर गए, थोड़ा सा इधर आ गए, आपको पता नहीं चल रहा। आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है ना। आगे आपको समझ में आएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रट लेना, और है ना, कैसे भी रिएक्टिविटी सीरीज, करीना वाला रटना है रट लेना, कालू राम वाला रटना है रटना, मेड ऑफ सिल्वर गोल्ड जैसे हिसाब से, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपको बताया था कि सल्फेट, नाइट्रेट, OH, हैलोजन और हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब बताया था ना। और लास्ट में CO2 कार्बोनेट, ये सब बताया था। तो ये सब रट लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है, अब देखो होता क्या है। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, Ba + H2SO4, है ना। ये आपको पता है एक्वस, फिर से याद दिलाता हूँ। Ba आपको पता है मेटल्स है, तो यहाँ सॉलिड लिखा जाएगा। आप अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा BaSO4 + H2 गैस होता है, और यहाँ पे ये होता है प्रिसिपिटेट। आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बेरियम को डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिला दो, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कहीं पे डाइल्यूट देखो ना, समझो पानी मिला हुआ है। एक्वस का मतलब भी सेम होता है, सॉल्यूशन पानी का। तो बेरियम को H2SO4 में डालते हैं तो एक वाइट प्रिसिपिटेट, वाइट कह लो या कलरलेस कह लो, PPT दिखता है ना। वाई इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पे 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक 3 नंबर का क्वेश्चन एक बच्चा लिखता है कि ऐसा इसीलिए होता है कि रिएक्शन होता है, तो 3 में से आधा नंबर मिलता है। 3 का हाफ नहीं, सिर्फ हाफ, 0.5, 3 में से आधा। अगर ऐसे चलता रहा तो फेल ही होना है उसको। दूसरा क्या होता है, दूसरे बच्चे ऐसे लिख के आ जाते हैं कि ये रिएक्शन होता है, उसको 3 में से 2 नंबर, वो अच्छा है। जो चैंपियन होता है ना, पता है क्या बोलता है कि बिकॉज बेरियम लाइज एबव टू हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, इट मीन्स बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई बेरियम रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4, है ना। दैट्स वाई दिस केमिकल इक्वेशन अकर्स, रिएक्शन अकर्स, एंड BaSO4 बेरियम कन्वर्टेड इनटू BaSO4 विच इज वाइट प्रिसिपिटेट। इसको बोलते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसने समझा दिया कि रिएक्शन हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि जरा सोचो, अगर यहाँ पे कॉपर होता ना, तो आपको पता है ज़िंदगी में रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। ये अच्छा, एक बात बताओ, और थोड़ा डिटेल में आइए, है ना। आगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। एक बात बताओ, ये रहा बेरियम, ये रहा H2SO4। SO4 नॉन मेटल होता तो निगेटिव होता, इसकी वैलेंसी 2 है।
ये हाइड्रोजन ऐसा है कि निगेटिव भी होता, पॉजिटिव भी होता और शेयरिंग भी करता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता। यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, देख रहे हो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बाकी छोड़ दो। तो अब जरा एक बात बताओ, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस कब होता है? जैसे एक बात बताओ, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। जानते हो ना अच्छे से, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक बात बताइए जरा, अभी तो एक ही सोडियम में प्रोटॉन भी होता है इलेक्ट्रॉन भी होता है, दोनों को ऐड कर लो 0। अब आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, प्रोटॉन ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस होता रहेगा। क्या होगा अगर 10 इलेक्ट्रॉन बच जाए और इधर तो फिक्स है ना, तो क्या हो जाएगा भाई? +1 आएगा। तो प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेस। समझ रहे हो? ये मतलब होता है। क्या होता है अगर मान लो यहाँ पे -11 के बजाय अगर यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होता तो -12, तो क्या रिजल्ट आता? +11, तो -1 माइनस आता। 1 माइनस का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन मोर एडिशनल। -2 का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन मोर। यहाँ पे 2 माइनस है ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो थोड़ा समझो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है। आगे रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, हर चीज़ का गर्दन ऐसे पकड़ो सीधा, ठीक है ना। जान मारना है तो अच्छे से मार दो, बेसिक रूट पे आ जाओ। तो मैं क्या बता रहा हूँ ना, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर ये प्लस है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गायब हो गया न, प्लस ये माइनस, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है। तो प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम था, 1 इलेक्ट्रॉन लेस, या इलेक्ट्रॉन लेस बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेस था, 0 हो गया। अब 0 का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन कम न ज़्यादा, माइनस होता तो ज़्यादा, प्लस होता तो कम। यहाँ पे 1 कम था, यहाँ पे कुछ भी कम नहीं है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ से किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? बेरियम। आपको क्या लगता है, जब मेटल और नॉन मेटल में बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल, तो आपको क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन बाहर निकला तो क्या फ्री में निकला? क्या इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कम था, अभी देखो तो कुछ भी नहीं है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन था? बेरियम। तो बेरियम बोला कि मैं मजबूत हूँ, मेरी लाठी तो मेरी भैंस, तो फालतू का भागो यहाँ से, और फ्री में नहीं, ये लो चवन्नी जाओ, इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको बाहर कर देता। तो ये मैकेनिज्म है, आगे बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए क्या रीज़न देगा, आपको पता है अभी के लिए क्या रीज़न आप दोगे, क्यों प्रेसिपिटेट बनता है? तो 3 नंबर वाला रीज़न क्या है कि रिएक्शन होगा, बेरियम हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में तुमने रटा हुआ है करीना वाला, है ना। तो रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा। इस टाइप का आप ध्यान रखना ज़रा, ठीक है भाई। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, अब मैंने बहुत सारे होमवर्क भी दिए हैं, तो उसको भी बनाइएगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना। रिडॉक्स 2 चीज़ से बना हुआ है, ऑक्सीडेशन, ये देख रहे हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन, और फिर लिखता हूँ रिडक्शन, है ना। रिडॉक्स, रिडॉक्स, है ना। तो रिडॉक्स जो होता है ना, ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा एक बात बताओ, जब ट्रांसफर होगा ना, एक लेगा तो एक देगा, तो वो मेटल एंड नॉन मेटल, इसका मतलब एक अगर मेटल्स है, मेटल्स, एक क्या होगा? नॉन मेटल। इसमें एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी रह सकता है, यहाँ पे मेटल की जगह क्या रह सकता है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, पर वो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है, वो चैंपियन है, शेयरिंग भी करता है। तो अगर रिडॉक्स है ना, जैसे एक बार बताओ, N2 + H2, ये बन गया 2NH3, है ना। यहाँ पे ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया, शेयरिंग हुआ, तो ये क्या हुआ? रिडॉक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो Na + Cl, शायद तुमने 9th में पढ़ा होगा, शायद NaCl,
ये प्लस ये माइनस। आपको पता है इसका क्या होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और ये होता है 287। रिएक्शन क्यों होता है? सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए किस लिए? स्टेबल होने के लिए। इसको केवल 2 चाहिए। हीलियम के पास ऑलरेडी 2 है, तो पहले ही ये इनर्ट है, हाइड्रोजन मारामारी करेगा 2 के लिए, ठीक है। अब बाकी को 8 चाहिए। अब इसके लास्ट में कितना है? 1, बगल में 8 है, 1 ये लूज़ करेगा, 7 है ये 1 गेन करेगा। तो मेटल्स हमेशा लूज़ करता और नॉन मेटल हमेशा गेन करता। आगे तुम पढ़ोगे इसको, तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होता और नॉन मेटल हमेशा क्या होता? निगेटिव। किसमें? कंपाउंड में। और वैसे तो आपको पता है ना कि लिखने का तो ऐसे लिखते हो, Na+Cl2। मेटल्स को हमेशा ऐसा लिखा जाता है और गैसेस को हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हो, बताया था ना। जब ये रिएक्शन होगा तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो कहने का मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब एक मेटल रहे एक नॉन मेटल रहे, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है तो रिडॉक्स की बात करोगे। नॉन मेटल O2 प्लस N2, मान लो ऐसा बनेगा NO2। तो नॉन मेटल कोई रिडक्शन नहीं, कोई ऑक्सीडेशन नहीं, कोई रिडॉक्स नहीं। अगर रिडॉक्स है मीन्स रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, तो एक मेटल एक नॉन मेटल, ये समझ लो तुम वैसे तो, ठीक है ना, 10th क्लास के लिए। तो ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और पुराना एक तरीका था, घिसा पीटा तरीका क्या था? देखो ऑक्सीडेशन के बारे में क्या लोग बोलते थे? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन आए या हाइड्रोजन जाए। रिडक्शन के बारे में क्या? उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे अगर डिफाइन किया जाए ना तो ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। ये हो गया आपका ये डेफिनेशन। अगर क्लासिकल बेसिस पे जाओगे, पुराने बेसिस पे जाओगे तो बस ये हो गया, या तो ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन चला जाए। रिडक्शन या तो हाइड्रोजन आ जाए और ऑक्सीजन चला जाए, इसी से काम खत्म हो जाता है बस। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तुम लोग अच्छे से समझ गए, है ना। अगर ऑक्सीजन आता जाता दिख जाए तो उसके बेसिस पे भी तुम ऑक्सीडेशन कह सकते हो। हाइड्रोजन आता जाता दिख जाए तो उसके बेसिस पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह सकते हो। अगर किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर आप देखोगे लूज कब होगा और गेन कब होगा। इसको तुम अच्छे से समझो जरा, एक रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूँ आपको। देखो, जैसे देखो Mg प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जलाएंगे। और आपको पता है मैग्नीशियम को जलाने के लिए पहले मैग्नीशियम को साफ़ करना पड़ता, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर काफ़ी सारा लेयर आ जाता है ऑक्सीजन का, क्लोरीन, हर चीज़ का, तो जलता ठीक से नहीं है, तो साफ़ करते हैं क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है। तो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सबसे रिएक्ट कर लेता। तो ये हो गया MgO। बैलेंस करना है तो बैलेंस 2, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। वैसे यहाँ भी 2 रखेंगे। अब जरा इसको यहाँ से आ जाओ, तो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ? एडिशन। मैं सीधा प्लस लिखता हूँ, प्लस ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो बहुत ध्यान से सुनना जरा लैंग्वेज। मैग्नीशियम से किस में कन्वर्ट हो गया? MgO। ये क्या घटनाक्रम है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देयरफॉर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गया ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तुम देख रहे हो ना ये। अब हम इसको ऐसे बोलेंगे, पता क्या बोलेंगे? कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा बोलेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया। अब जिसके साथ जो ऑक्सीडाइज होता है ना उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो देयरफॉर मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो उल्टा,
रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया? ऑक्सीजन आने जाने के बेसिस पे। तो अगर ये देखो पहला वाला एक, अगर ये वाला ऑक्सीडेशन है तो दूसरा क्या हो गया? रिडक्शन है। ऑक्सीजन देखो गायब हो गया कि नहीं हो गया? जरा सोचो। दूसरा वाला देखना जरा, O2 पहले अच्छा खासा O2 था, अब O2 नज़र ही नहीं आया बल्कि MgO कंपाउंड नज़र आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन अब आ गया कंपाउंड में, अकेला है ही नहीं। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन, है ना? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन रिड्यूस टू MgO इंटू MgO। देयरफॉर O2 क्या हो गया? अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो O2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे डिसाइड किया? ऑक्सीजन के बेसिस पे। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अभी ऑक्सीजन लिया था ना, अब मैं चेंज करता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन देखना शुरू करो, अब इसको गंभीरता से समझना जरा। 10th क्लास इलेक्ट्रॉन देखिए गंभीरता से। अच्छा, आप लोग बीच में ये मत कहना कि सर ये वाला हट गया, ये इस पर फालतू का 2-3 बच्चे हैं जो फालतू का डिस्कस करेंगे। सर ये है कि नहीं है, सर ये पढ़ना है नहीं है, फालतू बकवास। मैं कहता हूँ अभी जो टीचर आपको पढ़ाए हिंदी के इंग्लिश के जो भी पढ़ाए सब पढ़िए आप, है ना। सितंबर अक्टूबर में आपका सैम्पल पेपर आएगा, फिर सब छोड़ छाड़ के आप सैम्पल पेपर पढ़ो, वो रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। फिर क्या चिंता है? तो टेंशन एकदम मत लो, है ना, कि हम पढ़ रहे हैं परेशान हुए जा रहे हैं। पढ़ना है सर, नहीं पढ़ना है। अगर डिलीट भी हो गया तो तू कौन सा पढ़ रहा था? अगर है भी तो कौन सा पढ़ लेगा? समझ रहे हो बात को? अब जरा देखो, अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये देखो Mg और यहाँ पे क्या? MgO। ये आपको पता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जब कंपाउंड में होता तो मैग्नीशियम क्या है? जरा थोड़ा और सुनो डिटेल में, इसका 12 होता है 282। अब यहाँ पे ये प्लस होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। हर एक को क्या चाहिए? लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 लूज़ करेगा। थोड़ा समझिए, फिर मैं थोड़ा इजी तरीके से बताऊंगा। तो ये हो जाएगा 28। तो जरा एक बात बताइए, सुनो मेरी बात, यहाँ पे प्लस और ये माइनस होगा। जब भी कोई कंपाउंड बनता ना, जैसे मान लो NaCl, तो मैं आपसे पूछूंगा कि सोडियम प्लस होगा या माइनस? भाई सोडियम मेटल है, प्लस होगा माइनस होगा। अब कितना प्लस कितना माइनस वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये प्लस होगा। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम का होता है 12, तूने रटा तो होगा नहीं, 282। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो +2 होगा। और ये इसका भी 2 होता तो -2। ये प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। पहले 0 था, अब ये कम हो गया, इसका मतलब इसने लूज़ किया। ज़रा सोचो, यहाँ पे देखो Mg+2, है ना। पहले चार्ज कुछ भी नहीं था, अभी चार्ज +2 हो गया। +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कम, KAM कम हिंदी में, ठीक है ना। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? लूज हुआ। तो देयरफॉर मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो रिएक्शन है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से बल्कि 2 है, तो जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने अभी मिटा दिया, तो जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो। समझ रहे हो? ये अब ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन है तो मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जो लूज हो रहा है ना, तो लूज कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। तो लूज करने वाला, देयरफॉर मैग्नीशियम जो है वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो लूज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और जिस बंदे का लॉस होगा वो बंदा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तुम इस बात को जान लो, ठीक है। अब जरा ऑक्सीजन का देखो, यहीं पे ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब जरा ऑक्सीजन का देखिए जरा, ये देखो ऑक्सीजन 0 था, अब यहाँ पे MgO हो गया। बैलेंस का छोड़ दो, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा।
कितना प्लस कितना माइनस, तो वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, 2 वैलेंसी + 2। अब ऐसे भी देखो मैग्नीशियम का 282 होता है, इसको बार बार लिखिएगा, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस सीढ़ी पे चढ़ गए तो यहीं से यहाँ पे उछलो, उसका उपाय बता रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहो, ठीक है। तुम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हो अगर अभी भी सीरियस नहीं हो रहे तो, ठीक है। अगर आपको वो करीना ने बड़े कार्य में मांगी वो मजाक लग रहा है तो फिर तो, है ना, ध्यान से रिएक्टिविटी सीरीज रट लेना, समझो। तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितनी वैलेंसी उतना प्लस माइनस। एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाएगा, मान लो एल्यूमिनियम AlCl3, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, इसका मतलब क्या 3 ही होता है, तो ये लूज करेगा +3, है ना। मान लो ऐसा बन गया Mg, नाइट्रोजन का 3 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी, ये मेटल्स है तो प्लस होगा, और ये इसकी वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन का 3 होता है तो -3 होगा। जितना वैलेंसी उतना प्लस माइनस, मेटल्स होगा तो प्लस, प्लस का मतलब लूज कर रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो तुम, ऑक्सीजन 0 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ना, O2 यहाँ से वहाँ, ये जो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, O2 2MgO, ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा, इसका मतलब गेन कर रहा है ना भाई, ज़्यादा हो गया इसका मतलब गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस रिएक्शन हैपेंस या अकरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन रिएक्शन। अभी वहाँ पे मिटाया था ना रिडॉक्स का, तुम देख लेना, रिडक्शन रिएक्शन। अब जरा देखो जरा, O2 रिडक्शन रिएक्शन हो गया तो हम ऐसे लिखेंगे O2 रिड्यूस टू MgO, अगर रिडक्शन हो रहा है। देयरफॉर O2, अब जरा देखो ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। देयरफॉर ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो गेन कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम ध्यान से सुन लो जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये और सुनो जरा भाई, देखो जैसे यहां पे Na2O + MgCl2, 2NaCl + MgO, है ना। यहाँ पे सोडियम कंपाउंड में तो माइनस, और ये सॉरी प्लस, और ये -2। अगर कंपाउंड में मेटल्स है तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव, +2। क्लोरीन का -1 वैलेंसी होता है, नॉन मेटल है, ये मेटल है तो प्लस। सोडियम +1 -1, +2 -2। तुम देख रहे हो प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको लग रहा है क्या कि कुछ भी हो रहा है क्या, ये प्लस है तो प्लस ही है, कुछ फर्क पड़ा नहीं ना। इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, हो ही नहीं रहा। डबल डिस्प्लेसमेंट है, याद करो, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। रिडॉक्स हो ही नहीं रहा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा। बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक और डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन दिख रहा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर दिख जाए ना रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाकी है, समझो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए Na2O, अब यहाँ पे क्या हो गया, NaCl। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब जाता है तो इसको क्या बोलते हो, रिडक्शन। क्या बोलते हो इसको, रिडक्शन। इसका मतलब ये लैंग्वेज सुनिए, आपको दिखाई देगा हर जगह, Na2 reduced to NaCl, ठीक है ना। Therefore Na2O is oxidizing agent, ये देखो, है ना, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकला है। जब ऑक्सीजन निकलता है तो या तो ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन आ जाए, रिडक्शन है, ठीक है। Na2O रिड्यूस हो गया क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। अब जो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम के बारे में सोचो, MgCl2 से MgO का बनना, क्या हुआ यहाँ से, एडिशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो क्या हुआ, देयरफॉर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बताओगे, यहाँ से यहाँ पे बनना, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या लैंग्वेज बोलोगे भाई, देयरफॉर मतलब MgCl2 ऑक्सीडाइज इनटू MgO। देयरफॉर MgCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो गया ये फिर, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये देख लीजिए आप। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपको, मैं उसमें आपको पता है क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, एक देख लीजिए इस तरीके से, HgO हीट करेंगे तो ये Hg+O2 बैलेंस करना है, तो ये देखिए आप, बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। आपको पूछेगा कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच एलिमेंट बिहेव्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करो, ऑक्सीडाइजिंग तो रिडक्शन किसके साथ हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन तुम ढूंढो, है ना, रिडक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हो, HgO से Hg, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो HgO से HgO टू Hg, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन है, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं बताओ। तो ये वाला रिएक्शन क्योंकि रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब HgO रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन है, तो HgO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। जिसके साथ रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता भाई, देखो आप, क्योंकि इसके साथ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें आ जाइए, देखिए अब देखना कितना मज़ेदार एग्जाम्पल है, ये देखना है HgO। अब दूसरा वाला पार्ट देखो, ये देखो O2, है ना। तो क्या हुआ, पहले मरकरी था, अब केवल ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। अब ये ऑक्सीडेशन, अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला इसको हम क्या बोलेंगे, HgO ऑक्सीडाइज्ड इनटू O2, जानते हो ना। तो इसका मतलब यहाँ पे HgO क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो इन दिस इक्वेशन HgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तुम समझ जाओ, देख लो, है ना। यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा तो रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये वाला रिएक्शन रिडक्शन है, इट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, देखो खाली ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये वाला ऑक्सीजन का आना ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ये किसकी तरह से बिहेव करेगा, इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ऑक्सीडेशन डाइजिंग एजेंट भी वही है और रिड्यूसिंग एजेंट भी यही है ना। ये देखिए अब तो सेम HGO सर। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। Al प्लस H2O, यहाँ पे Al2O3। अब तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, Al2O3 अब प्लस H2, ऐसा बैलेंस कर लेना। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। OA मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देख रहे हो हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गायब हो गया। या आप देखो ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ था, यहाँ पे बाद में केवल क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, मतलब हाइड्रोजन बढ़ गया, रेशियो हाइड्रोजन का बढ़ गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो गया, या तो ऑक्सीजन जा रहा हो या हाइड्रोजन आ रहा हो, ये दोनों कंडीशन में इसको क्या बोलते हो, रिडक्शन बोलते हो, तुम समझ जाओ ना, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। दोनों कंडीशन में रिडक्शन रिएक्शन हो गया, दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो इसका मतलब H2O क्या हो गया, अगर रिडक्शन इसके साथ हो रहा है तो H2O क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, देख लो तुम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये देखिए, और अब देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। बस एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, लास्ट एग्जांपल देखिए आप, ये देखो Mg प्लस H2SO4, या एक काम करता हूँ CuSO4, MgSO4 रिएक्शन तो होगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना। मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हुआ, फ्री में बाहर नहीं हुआ, ठीक है। ये अब जरा देखो, यहाँ पे जब कंपाउंड बनेगा तो मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा क्योंकि मेटल्स है, इसकी वैलेंसी 2 है तो +2 होगा। तो यहाँ से यहाँ पे देखो जरा आप, MgSO4, अब कहीं खाली ऑक्सीजन नज़र तो नहीं आ रहा, हाइड्रोजन नज़र तो नहीं आ रहा, तो कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, इसके लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का हेल्प लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +2 हो गया, तो कम या ज़्यादा, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन, बल्कि 2 ले, है ना, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर लूँ इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस, तो लूज कर गया ना इसने, कम हुआ तो इसका मतलब लूज कर रहा था, ये क्या हो गया, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शुरू में मैंने डेफिनेशन दिया, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना तो इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद कर लो। यहाँ पे लूज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक लूज हो रहा तो ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आइए आप, यहाँ से कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या था, पहले इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, +2 था। ज़रा इसको देखो, ज़रा कॉपर सल्फेट से कॉपर का बनना, इसको देखिए आप, कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, कॉपर, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 रह गया, तो क्या हो गया, +2 और ये 0। यहाँ पे क्या था, 2 कम, देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी कम नहीं। अगर पहले क्या था, गरीब था, अभी ठीक ठाक है, इसका मतलब इसने गेन किया ना, तो ये क्या दिख रहा, गेन, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना तो इसको तुम क्या बोलते हो, इसको बोलते हो रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हो इसको, रिडक्शन रिएक्शन। और जिसके साथ रिडक्शन होता है ना वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब कॉपर सल्फेट क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ना, आप पीछे चले गए हो थोड़ा सा, इसलिए आप इसको जल्दी से पढ़ना, डाउट्स वगैरह हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है, लाइव आके, क्लियर।